Good morning, students of class 12. Today I will teach you lesson second of poetry, the tribute which is composed by थॉमस कैरे। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पोएट्री में सेकेंड लेसन द ट्रिब्यूटी पढ़ाऊंगा, जो कि थॉमस कैरे के द्वारा लिखा गया है। थॉमस कैरे was an English poet. He was born in West Wickham in London. यह लंदन में पैदा हुए थे। यह अंग्रेजी के एक अच्छे कवि थे और यह लिरिक फॉर्म में पोयम है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक्स ऑफ थॉमस कैरे। द पोएट प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी एंड कंडेम्स द लव बेस्ड ऑन फ्यूचर ब्यूटी। द पोएम इज शॉर्ट बट it is very impressive and didactic poem. In this poem, the poet describes the difference between the spiritual beauty and physical beauty. इस कविता में कब क्या करता है कि स्पिरिचुअल ब्यूटी और फिजिकल ब्यूटी में डिफरेंस बताता है। The poet says that फिजिकल ब्यूटी disappears with the passing of time. इस कविता में कवि बताता है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वह समय के साथ क्या होता है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। मीन्स द फिजिकल ब्यूटी डिकेज विद द पासिंग ऑफ टाइम। जो फिजिकल ब्यूटी, जो शारीरिक सुंदरता होती है, वह समय के साथ क्या होती है, नष्ट हो जाती है। पहले व्यक्ति जन्म लेता है, फिर युवावस्था में आता है, कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वह वृद्धावस्था की ओर चला जाता है, बढ़ता जाता है, तो उसके शरीर का जो आकर्षण होता है वह क्या होता है, नष्ट होने लगता है। बट द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल इज एवरलास्टिंग। लेकिन जो मन की सुंदरता होती है, जो आत्मा की सुंदरता होती है, वह हमेशा बनी रहती है। मीन्स द स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाई। जो आत्मिक सुंदरता होती है, जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, वह कभी नष्ट नहीं होती है। तो देखिए, he that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star like eye doth seek pure to maintain his fires. He that loves a rosy cheek, कवि कहता है कि वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाब की तरह गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अथवा आर कोरल लिप एडमायर्स, अथवा मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। कोरल लिप मतलब मूंगे जैसे लाल होठ, लिप्स रेड लाइक कोरल और जेम मतलब रत्न होता है। तो वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका की गुलाबी गालों से, अब यहाँ दिया है रोजी चीक। रोजी चीक मतलब पिंक लाइक ए रोज। वह व्यक्ति, वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों से अथवा उसके मूंगे जैसे लाल होठों की प्रशंसा करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल मतलब ईंधन। टू मेंटेन हिज फायर्स, मतलब टू मेंटेन हिज लव, अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए। तो आर फ्रॉम स्टार लाइक आई डथ सीक, अथवा उसके तारों जैसे टिमटिमाते हुए, तारों जैसे प्रकाशमान
खोजता है, अर्थात अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए ईंधन खोजता है। तो देखिए फिर से, he that loves a rosy cheek or a coral lip admires or from star like eyes that seek fuel to maintain his fire। कवि कहता है कि वह व्यक्ति, वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों की अथवा उसके मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है अथवा उसके टिमटिमाते हुए तारों जैसे आँखों की प्रशंसा करता है और उसमें अपनी प्रेम की ज्वाला को बनाए रखने के लिए, अपने प्रेम को बरकरार रखने के लिए ईंधन खोजता है। फ्यूल मीन्स ईंधन। तो इन दिस टाइम, फिर थोड़ा सा दो लाइन देख लो उसके बाद, एज ऑल टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट अवे। मीन्स हिज फ्लेम्स, फ्लेम्स मतलब ज्वाला, मस्ट वेस्ट अवे, वेस्ट अवे मतलब गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। तो सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे हिज लव एल्सो एंड्स, अर्थात एज ऑल टाइम मेक्स दिस डीके, और जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है, जैसे समय बीतता है, मेक्स दिस डीके, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट अवे, और इस तरह से उसका प्रेम भी समाप्त हो जाता है। तो कब यह बताना चाहता है कि वी शुड नॉट रन आफ्टर फिजिकल ब्यूटी, हमें शारीरिक सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। बिकॉज फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि जो शारीरिक सुंदरता है वह थोड़े समय के लिए होती है और आफ्टर सम टाइम द फिजिकल ब्यूटी विल फिनिश, जो शारीरिक सुंदरता है वह समाप्त हो जाती है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, फिर इसका एक्सप्लेन करते हैं। He that rubs a rosy cheek or a coral lip admires her from starlight that does seek you to maintain his fires as old time makes his decay so his flame must waste away। कवि कहता है कि वह व्यक्ति, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से, उसके मूंगे जैसे लाल ओठों की अथवा तारों जैसे टिमटिमाते आँखों की प्रशंसा करता है और उस टिमटिमाते हुए तारों जैसी आँखों में अपने प्रेम की ज्वाला को, अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए उसमें ईंधन खोजता है। एज ऑल टाइम मेक्स दिस डीके, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वृद्धावस्था आती जाती है, सो हिज फ्लेम्स मस्ट वास्ट अवे, और इस तरह से उसका प्रेम भी समाप्त होता जाता है। इन दीज लाइन्स द पोएट warned us that we should not run after the physical beauty। इस कविता में या इन दिस स्टेंजा द पोएट वार्न्ड अस, इस स्टेंजा में कवि हमें यह चेतावनी देता है या हमें यह बताता है कि हमें शारीरिक सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। ही सेज दैट एनी लवर who loves his lover's rosy cheek, a lover beloved pink like a rose, cheeks of the beloved pink like a rose, our lips red like coral or gem, her eyes which looks like a burning star। कवि बताता है कि वह प्रेमी जो अपने प्रेमिका के गुलाब जैसे ओठों को अथवा उसके गुलाब जैसे गालों की अथवा उसके मूंगे जैसे लाल ओठों को अथवा बर्निंग स्टार अथवा उसके तारों जैसे आँखों से प्रेम करता है और
and he wants to maintain his love in her eyes, और वह उसकी आंखों में अपने प्रेम को बनाए रखने का प्रयास करता है, अपने प्रेम को जारी रखने का प्रयास करता है। बट लेकिन एज ऑल टाइम मेक दिस डीके, लेकिन एज टाइम पासिंग, लेकिन जैसे ही समय बीतता जाता है, हिज लव एल्सो एंड्स, तो उसका प्रेम जो है अपनी प्रेमिका के प्रति समाप्त हो जाता है। मतलब हिज अट्रैक्शन बिकम्स डीके, उसका जो प्रेम है वह समाप्त हो जाता है। इन द लास्ट स्टेंजा द पोएट प्रेज फिजिकल ब्यूटी, अंतिम स्टेंजा में क्या करता है कि कवि जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी की प्रशंसा करता है, और ही टीचेज यस दैट वी एक्सेप्ट स्पिरिचुअल ब्यूटी, हमें स्पिरिचुअल ब्यूटी को स्वीकार करना चाहिए, एंड वी शुड रन आफ्टर स्पिरिचुअल ब्यूटी, वी शुड रन आफ्टर द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, हमें मन और हृदय की सुंदरता के प्रति आकर्षित होना चाहिए और उसके पीछे भागना चाहिए। वी शुड हेट फिजिकल ब्यूटी, हमें जो शारीरिक सौंदर्य है उससे घृणा करनी चाहिए। देखिए, बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, बट ए स्मूथ मतलब संतुलित, स्टेडफास्ट मतलब दृढ़, स्थिर, कांस्टेंट एंड स्टेबल, जेंटल थॉट्स सुंदर विचार, एंड काम डिजायर मतलब शांत इच्छाएं, हर्ष विथ इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स। किंडल मीन्स प्रेरणा प्रदान करना, इंस्पायर, नेवर डाइंग फायर्स, फायर्स मीन्स तो आग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इसका सेंस क्या है? प्रेम से। फेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, डिस्पाइज मतलब घृणा, लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज। तो कवि कहता है कि बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन संतुलित और स्थिर विचार, दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स और सामान्य विचार, संतुलित विचार, सभ्यता रूपी विचार, एंड काम डिजायर और शांत इच्छाएं, हर्ष विथ इक्वल लव कंबाइंड, किंडल नेवर डाइंग फायर्स। कवि कहता है लेकिन एक शांत दृढ़ मन, अच्छे विचार, शांत इच्छाएं, हर्ष विथ इक्वल लव कंबाइंड और समान, हर्ष विथ इक्वल लव कंबाइंड और हृदय रूपी समान प्रेम, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, जो हमेशा कभी न समाप्त होने वाले प्रेम को प्रेरणा प्रदान करता रहता है। फेयर दीज आर नॉट, जहाँ पे ऐसे शांत स्थिर विचार नहीं हैं, और आई डिस्पाइज लवली चिक्स आर लिप्स आर आइज, तो मैं ऐसे गुलाबी गालों, ओठों और आँखों से घृणा करता हूँ। कवि कहता है कि जहाँ पे सुंदर विचार, शांत इच्छाएं, दृढ़ इच्छाएं और आपसी प्रेम नहीं है, मैं ऐसे लोगों से, ऐसी प्रेमिका से, उसके गुलाबी गालों, उसके मूंगे जैसे लाल ओठों और उसको टिमटिमाते हुए तारों जैसी आँखों से घृणा करता हूँ। तो कवि हमें यह बताना चाहता है कि इफ़ वी रन आफ्टर द फिजिकल ब्यूटी, यदि हम उस शारीरिक सौंदर्य के पीछे भागते हैं और उस शारीरिक सौंदर्य के पीछे भागते हैं, फिच इज शॉर्ट लिव्ड, जो कि
क्या है, बहुत थोड़े समय के लिए है। द पोएट एडमायर्स द इन दिस स्टेंजा द पोएट एडमायर्स द स्पिरिचुअल ब्यूटी। इस स्टेंजा में कब क्या करता है, वह आध्यात्मिक सुंदरता की, द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, वह मन और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है। He says that the steadfast mind, good thoughts and calm desires never dies. The poet says that the steadfast mind, कवि कहता है कि शांत और स्थिर मस्तिष्क, गुड थाट्स अच्छे विचार, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं नेवर डाइज कभी समाप्त नहीं होती हैं। एक ए वोमेन हैज दीज क्वालिटीज, यदि किसी भी महिला में, किसी भी प्रेमिका में ये सब गुण हैं, सी पोसेजेस ट्रू ब्यूटी, तो वह सुंदर, वह सत्य सुंदरता को अपनाती है। दिस ब्यूटी एग्जिस्ट फॉर इवन आफ्टर हर डेथ बिकॉज सोल एंड गुड थॉट्स कैन नेवर डाई। दिस ब्यूटी एग्जिस्ट फॉर इवन, क्योंकि यह प्रेम, यह सुंदरता हमेशा रहता है, इवन आफ्टर हर डेथ, उसके मृत्यु के बाद भी। यदि किसी भी महिला में, किसी भी प्रेमिका में ये सब गुण हैं, तो उसके मृत्यु के बाद भी यह सभी गुण विद्यमान, यह सुंदरता विद्यमान रहती है। बिकॉज सोल एंड गुड थॉट्स कैन नेवर डाई, क्योंकि जो सुंदर विचार होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, जो आत्मा होती है, वह कभी समाप्त नहीं होती है। दैट इज वाई द पोएट हेट्स द फिजिकल ब्यूटी विदाउट स्पिरिचुअलिटी। इसलिए कवि क्या है, वह आध्यात्मिक सुंदरता के बिना शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है। इन दिस वे द पोएट हेट्स ओनली फिजिकल ब्यूटी एंड प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी। और इस तरह से कवि जो है वह शारीरिक सुंदरता की प्रशंसा नहीं करता है, बल्कि वह आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। द पोएट सेज दैट फिजिकल ब्यूटी डिसअपियर्स विद द पासिंग ऑफ टाइम। और कवि कहता है कि जो शारीरिक सुंदरता होती है वह समय के साथ समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सो द पोएट प्रिफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। प्यारे बच्चों, कल इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेन मैं करा दूंगा। थैंक यू।